और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो लखनऊ से, जहां पर ज्वेलर पर जानलेवा हमला हुआ है। ज्वेलर अभिषेक केसरवानी पर हमला हुआ है। जेसीपी क्राइम ने बयान दिया है, लापरवाही पाए जाने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जमीन विवाद में हमले की आशंका जाहिर की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्वेलर पर जानलेवा हमला हुआ है। जमीन विवाद में हमले की आशंका जाहिर की गई है। फिलहाल जेसीपी क्राइम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच में अगर पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। अभिषेक केसरवानी पर जानलेवा हमला हुआ। थाना विकास नगर क्षेत्र जो अभिषेक है, जो कि बदरी सराफ एंड ज्वेलर्स के नाम से उनका दुकान है, तो दुकान बंद करके अपने पत्नी के साथ घर जा रहे थे अपने स्वयं के वाहन में, और उसी समय एक गाड़ी द्वारा उनको रोककर गोली मारी गई है। चोट अभी तक बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और उनकी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन जो है स्टेबल बताई है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अपडेट, क्या जानकारी, अब तक कोई जानकारी मिल पाई है अपराधियों के बारे में? देखिए अमित, जो ये वारदात हुई है ये कल शाम उस वक्त हुई है जब अभिषेक केसरवानी, जो कि बद्री शराब के मालिक हैं, वो अपने घर जा रहे थे। तो ऐसे में जो सीसीटीवी फुटेज हैं इलाके के वो खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है, क्योंकि जो पूछताछ में बात सामने आई है, क्योंकि अभिषेक केसरवानी के कंधे में गोली लगी है। ऐसे में उनकी हालत इस वक्त स्थिर है, वो खतरे से बाहर बताया जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ उनका ज़मीनी विवाद भी हो सकता है। इसके मद्देनज़र मोहनलालगंज में एक इनके परिवार द्वारा ज़मीन ली गई थी, उस पर एक अष्टभुजा पाठक नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया है, क्योंकि उससे इनका विवाद चल रहा है। दूसरी ओर अभिषेक केसरवानी के पिता ने यह भी बताया है कि उस ज़मीन को लेकर उनके बड़े भाई से विवाद चल रहा है। तो पुलिस सभी एंगल पर काम कर रही है, चाहे वो ज़मीनी विवाद हो या फिर जो ये बदमाश या लूट के नज़रिए से, क्योंकि जो गोली मारने के वक्त कोई लूट नहीं हुई है। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ये हो सकता है ज़मीनी विवाद में गोली मारी गई हो। तो ऐसे में जो कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। राजधानी लखनऊ के मशहूर बद्री ज्वेलर्स के ये मालिक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाए। राजीव, और बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम लागू है लखनऊ में, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो सवाल खड़ा होता है। देखिए यकीनन जिस अपराध के मॉडल को कम करने के लिए कमिश्नरी सिस्टम राजधानी लखनऊ समेत नोएडा में लागू किया गया था, उसके बावजूद निश्चित रूप से ये देखने को मिला है कि अपराध में तो कुछ कमी आई है, लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस के भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। और यही कारण है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे हो या अन्य हो, उनका कहना है कि अगर इस मामले में कहीं पुलिस कर्मियों की, स्थानीय पुलिस की लापरवाही मिलती है तो उनके खिलाफ भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो और जो आरोपी हैं उनको पकड़कर जेल भेजा जाए। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर कानपुर से, जहां पर शराब पीने के दौरान हुए विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये घटना घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद गाँव की। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और इस विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और शुरुआती जानकारी यही मिली है कि शराब पीने के दौरान जो लड़ाई हुई उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये अपने ही गांव के एक हरी सिंह है, हरिचंद, इसी के यहाँ ये बैठ करके खा पी रहे थे। वहीं किसी बात को लेकर के दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसपे हरिचंद ने इसके राजकुमार के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। तो पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। श्याम इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? बता दें कि कल शाम को ये दोनों ने साथ में बैठ करके एक ही घर के अंदर शराब पी। उसी दौरान दोनों में कहासुनी हो गई, तो उसमें एक युवक कुल्हाड़ी निकाल लाया और इसके बाद ताबड़तोड़ दूसरे के ऊपर वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब परिजनों को इस मामले की जानकारी हुई तो वहां पर जाकर के उन्होंने हंगामा किया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने
शव को पोस्टमार्टम में भेजने के साथ ही आलाकत मौके से बरामद कर लिया। आपको बता दें, जो आरोपी युवक है, हत्यारोपी, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसको कमरे से बाहर निकाला और उसको हिरासत में लेकर के कोतवाली ले गई थी। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करते हैं बलरामपुर का, जहां पर प्रशासन ने शातिर हिस्ट्री शीटर की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। आरोपी महेश कुमार तिवारी गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है और धन्नीडीह गांव का वो रहने वाला है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी संपत्ति जब्त की गई, जिसमें 95 बीघा खेत भी शामिल है। आरोपी महेश कुमार पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके 5 साथियों को अब तक गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक अभी और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। जो गैंगस्टर लगा था उसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है, तो वो 95 बीघा के करीब इसके पास ज़मीन है और जिन क्षेत्रों में है वहाँ से जब एक अनुमान लगाया गया तो ये प्रॉपर्टी 2.5 से 3 करोड़ की हो रही है। उधर आजमगढ़ में एक दरोगा की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा बदरका चौकी पर तैनात शिव कुमार कुशवाहा सड़क के किनारे बाइक पर खड़े एक व्यापारी को मारते हुए दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत एसपी से की है। पूरे मामले पर एसपी सुधीर सिंह ने आरोपी दरोगा का ही बचाव किया और पीड़ित को दोषी ठहरा दिया है और कहा है कि दरोगा ने अपनी आत्मरक्षा में व्यापारी की पिटाई की और आत्मरक्षा में मारपीट करना कानूनन अपराध नहीं है। भी देखा है और आपने भी वो वीडियो देखा होगा। वो व्यक्ति खुद चौकी इंचार्ज के साथ बदतमीजी कर रहा है और उससे मारपीट करने को उतारू हो रहा है। तो जो कुछ भी किया है चौकी इंचार्ज ने वो आत्मरक्षा में किया है और आत्मरक्षा करना और अगर कोई हमलावर होता तो उसे उसी भाषा में जवाब देना ये उसका अधिकार भी है, कानून प्रदत्त भी। इसमें मुझे और कुछ। उधर फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान होमगार्ड और सिपाही ने सेना के जवान के साथ मारपीट की है। इस दौरान वहां पर दरोगा भी मौजूद था और उसके सामने ही फौजी की लाठियों से पिटाई की गई। पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई और अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है। बहराइच में घर के आंगन में बैठी 7 वर्षीय बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ बच्ची को बगल के गन्ने के खेत में खींच कर ले गया और उसने अपना निवाला बना लिया। परिजनों द्वारा बच्ची को ढूंढने पर बच्ची का शव घर के पास गन्ने के खेत से बरामद किया गया। ये मामला कतरनिया घाट के निशानगाड़ा रेंज के मटेही गांव का है। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तेंदुए के दस्तक से गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। सीएम योगी आज युवाओं को दिवाली का तोहफा देने वाले हैं। सीएम योगी सिंचाई और जल संसाधन विभाग में चयनित जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति और पदस्थापना पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:45 पर शुरू हो जाएगा और सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही तमाम जिलों में मौजूद सफल अभ्यर्थियों से संवाद भी करने वाले हैं। इसके अलावा सुबह 10 बजे सीएम राजभवन में भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। और यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को मजबूत बनाने के लिए सीएम योगी हर जतन कर रहे हैं। इस बार दिवाली में गिफ्ट के तौर पर यूपी के अलग अलग जिलों के प्रोडक्ट कुछ खास लोगों को गिफ्ट दिए जाएंगे। क्या है योगी का गिफ्ट हैम्पर और किसे मिलेगा यह शानदार गिफ्ट, आइए आपको दिखाते हैं। यूपी में हर जिलों के विकास के लिए सीएम योगी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम चलाई है ताकि हर जिले में रोजगार के अवसर बढ़ सकें और वहां की खास वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर बाजार मिले। इसी कड़ी में सीएम योगी ने इस बार दिवाली में अनोखा गिफ्ट बास्केट तैयार किया है जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ देश के खास लोगों के पास पहुंचेगा। इस बार दीपावली पर अपने प्रियजनों व मित्रों को कुछ खास उपहार दीजिए जो उनको उम्र भर याद रहे और वो उपहार है आपके जिले की प्रसिद्ध वस्तु। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आप अपने प्रियजनों को एक यादगार उपहार दे पाएंगे और दूसरा अपने जिले की प्रसिद्ध वस्तु को बढ़ावा दे सकेंगे। साथ ही आप देश की तरक्की में भी भागीदार बन पाएंगे। गर्व से सबको बताइए कि आपके जिले की कौन सी वस्तु मशहूर है और एक जनपद एक उत्पाद योजना में सम्मिलित है। आइए देखते हैं योगी के दिवाली गिफ्ट बास्केट में क्या क्या है। गोरखपुर से टेराकोटा शिल्प के गणेश लक्ष्मी, सिद्धार्थनगर से काला नमक चावल, लखनऊ का चिकन का कुर्ता, वाराणसी से सिल्क का स्टोल, मुरादाबाद का ब्रास बाउल। दिवाली गिफ्ट बास्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं जो देश के जाने माने लोगों के पास पहुंचने वाले हैं। मसलन आगरा का मार्वल का टी कोस्टर,
आजमगढ़ से ब्लैक पॉटरी का फूलदान, सहारनपुर का लकड़ी का पेन स्टैंड, प्रतापगढ़ से औषधीय गुणों से भरपूर आंवला और कन्नौज का बेहतरीन इत्र। जैसे अगर आप लखनऊ से हैं तो आप लखनवी चिकन की कढ़ाई का कोई कपड़ा उपहार में दे सकते हैं। अगर आप कन्नौज से हैं तो इत्र, फिरोजाबाद से हैं तो ग्लास से बने हुए उत्पाद, बनारस से हैं तो बनारसी रेशम वस्त्र, गोरखपुर से हैं तो टेराकोटा और अगर मुरादाबाद से हैं तो पीतल के बर्तन उपहार में दे सकते हैं। कीमत उपहार की नहीं, यादों की होती है। इस दीपावली पर अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों को उपहार में दीजिए। जरा ठहरिए, यूपी में इतने ही जिले नहीं हैं, और भी हैं जो बेहतरीन प्रोडक्ट के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं और योगी के दिवाली गिफ्ट बास्केट में शामिल हुए हैं। जैसे मुजफ्फरनगर का फ्रेश गुड़, चंदौली की जरी जरदोजी से बना डिजाइन और इन सभी नायाब प्रोडक्ट को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयागराज में बना बास्केट सीएम योगी के दिवाली गिफ्ट में शामिल हुए हैं। यकीन मानिए, ये ऐसे गिफ्ट्स हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को भी मात देने वाले हैं। तो आप भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को खरीदिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने यूपी के बने प्रोडक्ट भेंट कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना संकट के चलते अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। अब यह कार्यक्रम 3 दिन के बजाय 1 दिन का होगा और 13 नवंबर को सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। कोविड-19 को देखते हुए अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 3 दिन की बजाय सिर्फ 1 दिन ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये दीपोत्सव 13 नवंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राम की पैड़ी पर मनाया जाएगा, जिसमें 13 तारीख को सभी मुख्य कार्यक्रम जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल का प्रतिभाग होना है और भी उसमें इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह भी उसमें हो सकते हैं। कार्यक्रम भले ही संक्षिप्त हो गए हों, लेकिन जश्न कम नहीं हुआ। यहाँ लेजर शो हुआ जिसमें भगवान राम की झांकियाँ दिखाई गयी। रामनगरी अयोध्या में अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। राम की पैड़ी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिससे इसका अद्भुत सौंदर्य निखर कर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, अयोध्या से हाईवे की तरफ जा रहे रास्ते भी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। और अयोध्या से हमारे सहयोगी निमिष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निमिष, कैसी तैयारियां हैं दीपोत्सव की? जी अमित, अगर आपको अयोध्या की बात बताएं तो इस समय अयोध्या अपने पूरे राममय हुई है। पूरी अयोध्या सज कर संवर कर तैयार है और आज से ही जो कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ था, लेकिन अब उसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया है। आज जो ग्रामीण इलाकों के धर्मस्थल है वहां पर सजावट देखने को मिलेगी। आज से कार्यक्रम की मुख्यतः शुरुआत है, यही एक कार्यक्रम बढ़ा लिया गया है और साथ ही कल मुख्य सारा कार्यक्रम कल मुख्य रहेगा। कल मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे। सबसे पहले वो रामलला के परिसर में जाएंगे। राम जन्मभूमि में भगवान रामलला से दीपक जला करके दीपोत्सव की इजाजत मांगेंगे। उसके बाद फिर रामकथा पार्क आएंगे, जहाँ पुष्पक विमान से भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ उतरेंगे और यहाँ पर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग उनकी अगवानी करेंगे। राम राज्याभिषेक होगा। फिर 5,51,000 का इतिहास लिखेगी एक बार फिर अयोध्या। इस बार राम की पैड़ी पर 6 लाख दीपक जलाए जाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5,51,000 दीपक। वैसे भी इस बार की दिवाली अद्भुत है निमिष, वैसे भी इस बार की दिवाली अद्भुत है क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है। लिहाजा इस बार दिवाली का उत्साह यहाँ पर गजब का देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। और एक बड़ी खबर मसूरी से आ रही, जहां पर मसूरी हाथी पांव रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार में 6 लोग सवार थे। सुबह 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है। मसूरी के हाथी पांव रोड पर यह बेहद दर्दनाक हादसा, जिसके बाद सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और शवों को कब्जे में लिया गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए आप। 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग इस कार में सवार थे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है मसूरी में। मसूरी हाथी पांव रोड पर यह कार हादसे का शिकार हुई है और जिस वक्त हादसा हुआ कार में कुल 6 लोग सवार थे। उनमें से 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। संवाददाता सत्येंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सत्येंद्र, क्या जानकारी हादसे के बारे में?
अमित, ये घटना अभी सवेरे की है, 6:30 बजे की बताई जा रही है, जिसमें एक कार जो हाथी पांव से देहरादून के लिए आ रही थी उसका बीच में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। इसमें 6 लोग बताए जा रहे हैं और जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और जो 3 लोग हैं उनकी भी हालत गंभीर बनी है और उनको पुलिस अस्पताल में उनकी इलाज चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो 3 लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।